नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 8 भारत की जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं हम उन सभी को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आप हमारी समरी वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। हमने इस चैप्टर को उस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया है, तो आप एक बार समरी वाली वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मौसम किसे कहते हैं? वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि आते हैं। तो दोस्तों, मौसम किसे कहते हैं? दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन मौसम कहलाता है। इसके अंदर तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम कौन कौन से हैं? दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, जिसे हम सर्दी कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, जिसे हम गर्मी कहते हैं। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, जिसे हम वर्षा कहते हैं। अक्टूबर और नवंबर में वर्षा के लौटने का मौसम, जिसे हम शरद कहते हैं। तो दोस्तों, यह सामान्यतः भारत के प्रमुख मौसम हैं। इनके नाम आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शीत ऋतु किसे कहते हैं? ठंडे मौसम को शीत ऋतु कहा जाता है तथा इसमें उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। दोस्तों, जब उत्तर भारत में तापमान हमें कम देखने को मिलता है तब ठंड महसूस होती है, जिसे हम शीत ऋतु कहते हैं। नेक्स्ट, लू किसे कहा जाता है? दोस्तों, दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहने को लू कहा जाता है। लू एक गर्म हवा है। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या होता है? दोस्तों, इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में पवन जल से स्थल की ओर बहती है, क्योंकि यहाँ पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर जाती है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से होकर स्थल की ओर जाती है, मतलब जल से स्थल की ओर जाती है। नेक्स्ट, मानसून के लौटने का मौसम क्या होता है? दोस्तों, मानसून के लौटने के मौसम में पवन स्थल से जल की ओर जाती है। इसका मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून के अपोजिट, क्योंकि इस समय पवन स्थल से जल की ओर जाती है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों, विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। तो आप ध्यान रखिए कि तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में मानसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है। नेक्स्ट, जलवायु किसे कहते हैं? दोस्तों, किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम जलवायु कहते हैं। तो जलवायु क्या है? किसी एक स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। नेक्स्ट, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? दोस्तों, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। आप ध्यान रखिए कि मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत की स्थिति किस कटिबंध में है? दोस्तों, भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में है। नेक्स्ट, अच्छे मानसून का क्या अर्थ है? पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। जिस वर्ष पर्याप्त वर्षा और फसलों का अच्छा उत्पादन हमें देखने को मिलता है तो हम बोलते हैं कि इस वर्ष अच्छा मानसून आया। नेक्स्ट, किसी स्थान की जलवायु किन स्थितियों पर निर्भर करती है? दोस्तों, किसी स्थान की जलवायु वहाँ की ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान की जलवायु वहाँ की ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच पर निर्भर होती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम में होती है। यह मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, झाड़ी किसे कहा जाता है? कुछ पौधे छोटे
होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। तो झाड़ी किसे कहा जाता है? जो पौधे छोटे होते हैं उन्हें झाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है? वह पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता के उग जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को उगने में मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यह मनुष्य की सहायता के बिना ही उग जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट, भारत की वनस्पतियों को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? दोस्तों, भारत की वनस्पति को 5 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। उनके नाम इस प्रकार हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन तथा मैंग्रोव वन। इन पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। तो कौन कौन से 5 प्रकार हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पतियाँ तथा मैंग्रोव वन। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। इन वनों को सदाबहार वन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय वन को सदाबहार वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के वन इतने अधिक घने होते हैं कि इनकी जड़ों तक रोशनी नहीं पहुँच पाती और यह हमेशा हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टियों में पाए जाते हैं। इन वनों के कुछ प्रमुख वृक्ष हैं महोगनी, एवोनी तथा रोजवुड। इनके नाम आपको याद रखने हैं कि इन वनों के उदाहरण क्या क्या हैं? महोगनी, एवोनी तथा रोजवुड। तो आप इन्हें ध्यान रखिए। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है और यह कम घने होते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किन भागों में पाए जाते हैं? दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कौन कौन से हैं? साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम। यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के उदाहरण हैं। दोस्तों, इन सभी के उदाहरण आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं उदाहरणों से पूछे गए हैं। तो साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम यह किस प्रकार के वन हैं? दोस्तों, यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन हैं। नेक्स्ट, कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों, देश के शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि राजस्थान। यह देश का शुष्क भाग है, तो यहाँ पर हमें कटीली झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, कटीली झाड़ियाँ मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती हैं? दोस्तों, कटीली झाड़ियाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों तथा गुजरात में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, कटीली झाड़ियों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं? दोस्तों, कटीली झाड़ियों के उदाहरण हैं कैक्टस, खैर, बबूल तथा कीकर। यह कटीली झाड़ियों के प्रमुख उदाहरण हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, पर्वतीय वनस्पति को शंकुधारी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको यह भी देखने को मिल सकता है कि शंकुधारी वन क्या है। तो शंकुधारी वन पर्वतीय वन है। नेक्स्ट, पर्वतीय वृक्ष कौन कौन से होते हैं? चीड़, पाइन तथा देवदार यह पर्वतीय वृक्ष के उदाहरण हैं। पर्वतीय वृक्ष के उदाहरण क्या हैं? चीड़, पाइन तथा देवदार। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आप ध्यान रखिए कि मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यह 2 क्षेत्र हैं जहां पर मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन की प्रमुख प्रजाति का नाम बताइए।
मैंग्रोव वन की प्रमुख प्रजाति का नाम है सुंदरी वन। तो सुंदरी वन किस प्रकार की प्रजाति है? यह मैंग्रोव वन की प्रमुख प्रजाति है। नेक्स्ट, पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं तथा क्या ग्रहण करते हैं? दोस्तों, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट, वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ। नेक्स्ट, एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, एशियाटिक शेर गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि एशियाटिक शेर कहाँ पाए जाते हैं? यह गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? हाथी तथा एक सींग वाला गैंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन तो बहुत ही बार पूछा गया है कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, ऊँट कहाँ पाया जाता है? ऊँट राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, जंगली गधे गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हिमालय के क्षेत्र में जंगली बकरी, हिम तेंदुआ तथा भालू इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट, भारत में सांप की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से कौन सी प्रमुख हैं? दोस्तों, भारत में सांप की प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से कोबरा एवं करैत प्रमुख प्रजातियां हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर के किस सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं? अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं। तो वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? दोस्तों, ऐसे पक्षी जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आते हैं, उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? जो कई किलोमीटर की दूरी तय करके भारत में आते हैं, उन्हें हम प्रवासी पक्षी कहते हैं। कुछ प्रवासी पक्षियों के नाम बताइए, जो कि इस प्रकार हैं: पिनटेल बत्तख, कलियू, फ्लेमिंगो, आस्प्रे, लिटिल स्टिंट। प्रत्येक वर्ष सर्दियों के मौसम में हमारे देश में आते हैं। तो यह कुछ प्रवासी पक्षियों के नाम हैं। नेक्स्ट, सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है, यह आर्कटिक प्रदेश से कितने किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है? दोस्तों, सबसे छोटी लिटिल स्टिंट, जिसका वजन 15 ग्राम होता है, यह 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके आर्कटिक प्रदेश से भारत आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिटिल स्टिंट जो कि 15 ग्राम की होती है, यह आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे भारत में आती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद।